नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस देगी बेरोजगारी भत्ता, कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने। कंसा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन से दूर हो सकती है गरीबी, कहा टीएमसी नेता कंवरदीप सिंह ने। भंगरोटू में किया चुनाव प्रचार। आम आदमी को खत्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, कहा भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज ने। देश भर के साथ साथ मंडी में भी दिखी ईद उल जुहा की धूम। मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद में अदा की नमाज, सलामती की मांगी दुआ। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर बेरोजगारों को प्रति माह 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही वीरभद्र सिंह ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के दर्द को समझते हुए यहां पर साल में 12 सब्सिडाइज सिलेंडर देने पर भी विचार किया जा रहा है। वीरभद्र सिंह कंसा चौक में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। शनिवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कंसा चौक में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी के पक्ष में प्रचार किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस के दोनों दिग्गज एक लंबे समय के बाद किसी जनसभा में एक साथ नजर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। इस मौके पर जहां उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार सभी जिताऊ प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। उन्होंने अपनी व्यस्तता को जताते हुए कहा कि अभी उन्हें कुछ हलकों में प्रचार करने को रह गया है, जिसके बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। सारे हिमाचल में 4-4, 5-5 मिनट के दिन रात में इसी अभियान में लग रहा हूँ। फिर भी अभी तक मुझे कोई 7-8 हल्के बच गए हैं जहाँ अभी तक मैं नहीं जा पा रहा। और जो मेरे सहयोगी थे, जो जिनको आगे आना चाहिए था, जो कि जिनके नारे लगते थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फलाना बनेगा, आज कहाँ है वो नजर नहीं आते। वो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की कैंडिडेट अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा, वो कैसे इस प्रदेश को मैं जो बात कह रहा हूँ सच्ची है, कभी हो सकती है किसी को, वो कैसे और आज एक भी व्यक्ति ने कहीं जाके मीटिंग नहीं की। नहीं जा रहा हूँ सारे में, और मैं भी इंसान ही हूँ। अगर कहीं रात के 12 बजे भी मीटिंग रखो, 2 बजे मीटिंग रखो, 11 बजे आ रहे। रैली को पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री पंडित सुखराम ने भी संबोधित किया। पंडित सुखराम ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल पड़ी है और कांग्रेस की सरकार सत्ता पर काबिज होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बनेगी। मैंने देख लिया जिस हिम्मत से वीरभद्र सिंह जी मुकाबला कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और संचार क्रांति और विकास जो कांग्रेस करेगी उसके दोनों को मिला करके यहाँ फिर से कांग्रेस पार्टी के लिए 4 सीटें हिमाचल प्रदेश देगा। रैली को संबोधित करते हुए बल्ह विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने कहा कि बल्ह में हुआ विकास कांग्रेस की देन है, जबकि भाजपा झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने अपने अंदाज में जनता से वोट अपील करते हुए कहा कि बल्ह में प्रकाश ही विकास करवाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे बल्ह का विकास होना चाहिए। जो बहन और माँ पानी के लिए तरसे उसे पानी मिलना चाहिए। जो बीमार बच्चे का बाप जो तरस रहा कि हमारे गांव में सड़क आनी चाहिए ताकि हमें अपने बच्चे को बीमारी की हालत में पालकी में उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहिए, वहाँ सड़क निकालिए धूमल साफ। प्रकाश के हाथ में जीतने का नहीं है, बल में विकास कीजिए, बल्कि विकास की चिंता नहीं, बल के विकास की चिंता नहीं, बल्कि विकास की चिंता सिर्फ प्रकाश को है। प्रकाश करेगा विकास। यहाँ बैठे हैं वीरभद्र सिंह जी, पंडित सुखराम जी, वीरभद्र सिंह जी
जब चिमने से हिमाचल प्रदेश होंगे हम विकास करेंगे 77 बल में, ये हमारा वादा है। इस मौके पर सभी नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की और जनता को विश्वास जताया कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रदेश में विकास की गाड़ी को और ज्यादा रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, कंसा चौक। राज्यसभा सांसद एवं उत्तरी भारत टीएमसी के प्रभारी कंवरदीप सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बिजली पैदा हो सकती है कि हिमाचली घर में बैठकर ही अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। यह बात उन्होंने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के भंगरोटू में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। शनिवार को बल्ह विधानसभा क्षेत्र के भंगरोटू में तृणमूल कांग्रेस की एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए टीएमसी सांसद एवं उत्तरी भारत टीएमसी के प्रभारी केडी ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, लेकिन वास्तविकता में पार्टी की सोच बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर कुदरत ने अपना अपार खजाना लुटाया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली उत्पादन करके पूरे देश को बिजली की सप्लाई की जाए तो हर हिमाचली घर बैठकर अच्छी आमदनी कमाएगा। हमारे पास भगवान की दी हुई नदियां हैं, दरिया हैं, जहां 27,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सकता है। अगर वो 27,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करूं तो मैं आधे देश को बिजली सप्लाई कर सकता हूं और उस पैसे से हर हिमाचली अमीर होगा। इतना पैसा है हिमाचल में। इस देवभूमि में देवी देवताओं का इतना आशीर्वाद है कि अगर हर हिमाचली घर में बैठ के भी आराम करे ना तो भी इतना पैसा है कि वो पैसा सारी उम्र खत्म ना हो, कई पीढ़ियों तक खत्म ना हो। लेकिन उसके लिए चाहिए कि ईमानदार सरकार। पैसा तो है, जा कहाँ रहा है? आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा, वो चंद लीडरों के घरों में, उनकी कोठियों में, उनकी कोठड़ियों में जा रहा है। इस मौके पर बल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला कश्यप ने कहा कि अगर उन्हें जनता के सहयोग से जीतने का मौका मिलता है तो वह बल में हवाई अड्डे के निर्माण को करवाएंगी। अगर हम यहाँ से जीत के जाएंगे तो सबसे प्रथम काम तो हमारा ये रहेगा, बल्ह विधानसभा क्षेत्र में जो एयरपोर्ट है, इसको एयरपोर्ट को यहाँ लाने की आप कोशिश करेंगे सर। और हमारे जो बेरोजगार भाई है उनके लिए बेरोजगारी भत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और महिलाओं के लिए भी जो हमारी नई नई योजना है उसके बारे में भी आप बताएंगे, हम तो सीखेंगे इनसे। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जनता से उनके प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में एक ऐसी सरकार का गठन किया जाएगा जो आम आदमी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, भंगरोटू। वहीं बल्ह से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को गति दे दी है। इंद्र सिंह गांधी जीतने पर किए जाने वाले कार्यों का बखान कर रहे हैं। गांधी ने कांडीदार, रानीबाई, गुटकर, चक्कर, बहना और चंडियाल में घर घर जाकर वोट मांगे। इंद्र सिंह गांधी का कहना है कि जनता के सहयोग के बाद वह बल्ह विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली सुकेती खड्ड का चैनलाइजेशन करवाएंगे और इसके साथ ही हल्के के सभी बड़े कस्बे नेरचौक में सीवरेज की सुविधा को उपलब्ध करवाएंगे। इसके साथ ही गांधी ने नेरचौक को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की बात भी कही। मुख्य प्राथमिकता जो है बल्ह में, अगर मैं विधानसभा में जाता हूं तो मेरा जो सुकेती खड्ड का जो चैनल का प्रोग्राम उसे पूर्ण करूंगा। नंबर 2, जो नेरचौक में सीवरेज की समस्या है उसको पूर्ण करूंगा। बाकी नगर पंचायत घोषित कराने की कोशिश करूंगा। नंबर 3 जो है, जो शेष बच्चे कार्य हैं बल्ह में जिसको गति नहीं मिली है उसको गति दूंगा, और अपर क्षेत्र में जो पानी की पीने की समस्या है उनको भी दूर किया जाएगा। बाकी जो लेदा में पीएससी की डिमांड उसको पूरा करूंगा, और रोहतक में जो सीएससी की मांग उसको पूरा करूंगा, गागल में पीएससी की मांग उसको पूरा करूंगा। ऐसे अनेक कार्य हैं जो थोड़े से रुके हैं। जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने 5 साल तक डेंगे मारी है, उनको जवाब दूंगा कि मैं आपने क्या किया, या उन्होंने कुछ कार्य किए हैं तो जनता को श्वेत पत्र जारी करें। वहीं भाजपा की महिला नेता सुषमा स्वराज पालमपुर में अपना चुनावी प्रचार करने पहुंची। जनसभा संबोधन में सुषमा स्वराज ने विपक्ष की सरकार को आड़े हाथों लिया।
पालमपुर के गांधी ग्राउंड में सुषमा स्वराज ने जनता को बताना चाहा कि किस तरह से केंद्र सरकार आम आदमी को खत्म करने में लगी हुई है। वहीं भाजपा की महिला नेता सुषमा स्वराज पालमपुर में अपना चुनावी प्रचार करने पहुंची। जनसभा संबोधन में सुषमा स्वराज ने विपक्ष की सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं मीडिया के नितिन गडकरी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने निष्पक्ष रूप से जांच करवाने को कह दिया है। बहुत बेबाक तरीके से अपने खिलाफ जांच कराने की बात कहकर अपने आप को निर्दोष कहा है। जांच एजेंसियां सरकारी प्रभाव में काम करती हैं और सरकार की हैं, तो भी उन्होंने साहस से अपने आप को प्रस्तुत किया है। इसलिए यह विषय अब नहीं रह गया, सरकार जांच करे। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। नाचन की शान दामोदर चौहान। नाचन में चल पड़ी है दामोदर चौहान की लहर। एक बार फिर दोहराया जाएगा 1993 का इतिहास। जनता विधानसभा भेजेगी निर्दलीय उम्मीदवार को और होगा नाचन का संपूर्ण विकास। बीते 15 वर्षों से नाचन की जनता के दर्द को समझने वाले आजाद उम्मीदवार दामोदर चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। दामोदर चौहान का चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर दामोदर चौहान के पक्ष में मतदान करना न भूलें। एक ऐसा नाम जिसकी है अपनी एक अलग पहचान। जी हां, आपके अपने लोकप्रिय युवा ईमानदार एवं कर्मठ उम्मीदवार श्यामलाल। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से युवा एवं ईमानदार उम्मीदवार श्यामलाल को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। ऑटो रिक्शा के सामने वाला बटन दबाएं और श्यामलाल को विजयी बनाएं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। शादी विवाह की शॉपिंग को बनाएं मजेदार वैष्णव कलेक्शन के साथ। वैष्णव कलेक्शन में आप विवाह, शादी, सगाई, जन्मदिन, पार्टी आदि के साथ ही लेटेस्ट फैशन की डिफरेंट कलेक्शन भी खरीद पाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे हर प्रकार के लहंगे, साड़ी, लेडीज सूट्स, शूटिंग शर्टिंग, तसल्ली बख्श कपड़ों की बेहतरीन खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारें। वैष्णव कलेक्शन, शेरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। शनिवार को कांग्रेस के विचार विभाग कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। आज भी हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को हिमाचल से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ रहा है। और इस सरकार ने शिक्षा का तो व्यापारीकरण जो भी करना है या नहीं करना है, 20 यूनिवर्सिटीज़ को बना के जमीन बांट दी। और वहाँ कितने स्टूडेंट हैं किसी ने देखने जाने गया कि आज हमारे 5000 स्टूडेंट बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ की शिक्षा में गुणवत्ता नज़र नहीं आई। उनको यहाँ
वो नहीं मिला जो एक क्वालिटी एजुकेशन होती है। लाइन लग रही है जलंधर में, होशियारपुर में, लुधियाना में, सब हिमाचल के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है उनके लिए। मंडी शहर के साथ लगते भ्यूली वार्ड के लोगों ने 4 नवंबर को होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तुंग पंचायत के तहत आने वाले भ्यूली वार्ड के सदस्य राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि उनके वार्ड के लोग मतदान पंचायत के लिए करते हैं और बजट के लिए उन्हें नगर परिषद भेजा जाता है। इनका कहना है कि इन्हें यह बताया जाए कि वो तुंग पंचायत के तहत आते हैं या फिर नगर परिषद के। जब तक इस बात को स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वार्ड के लोग मतदान नहीं करेंगे। अभी हाल ही में भ्यूली वार्ड 3 के रहने वाले करीब 140 परिवारों ने 4 नवंबर को होने जा रहे प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट न डालने का फैसला लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भ्यूली वार्ड 3 के लोग पिछले 15 सालों से यह नहीं जान पाए कि उनका क्षेत्र तुंग पंचायत में आता है या फिर नगर परिषद मंडी में आता है। पिछले 15 वर्षों से उनका नाम किसी भी परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं है। मैं खुद वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य चुना गया हूं, लेकिन 15 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और हमारी इस समस्या को कोई भी हल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे राशन कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट और दूसरे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो पंचायत बनाती आ रही है, मगर जब मैंने अपने वार्ड के लिए निधि मांगी खर्च करने के लिए या उनके वहाँ के काम करने के लिए, तो पंचायत का कहना था कि वह नगर पालिका से अपना बजट लें, जबकि नगर पालिका का कहना है कि आपका क्षेत्र पंचायत तुंग में आता है, इसलिए आप पंचायत से ही अपने सारे काम कराएं। हमें ये नहीं पता कि हम पंचायत में आते हैं या नगर पालिका में आते हैं। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 4 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। आप जानते हैं 4 नवंबर का दिन आपके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। मैं जानता हूं हमेशा आप परीक्षा में पास हुए हैं और आपने हमेशा सोच समझकर जो मतदाताओं ने अपना फैसला लिया है। 4 नवंबर को आप फैसला करेंगे। उस दिन हाथ के सामने का बटन दबाकर आप विकास के लिए आप अपना काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जाति पाति से ऊपर उठकर आप जो है कांग्रेस को वोट डालेंगे और जो विश्वास आपने लगातार 50 सालों से हम पे किया है उस विश्वास पे हम हमेशा खरे उतरे हैं और आगे भी आपको हम विश्वास देते हैं कि इस पे खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। साधारण व्यक्तित्व, मजबूत इरादा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के विकास का पक्का वादा। 65 वर्ष का इंतजार, अब आएगा संजय कुमार और होगा चमत्कार। बल विधानसभा क्षेत्र के कल्याण हेतु मिशन आत्मसम्मान, मिशन विकास। इतिहास की पुकार है, आजाद प्रत्याशी से बना नेता बरकरार है। अब बल में बड़े विकास की लानी बहार है और घर घर में गैस सिलेंडर की पुकार है। बल विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि आने वाली 4 नवंबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर संजय कुमार सुरेली को भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं हरीश कुमार मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल लोकहित पार्टी का उम्मीदवार हूं। मेरी इस क्षेत्र के सभी आदरणीय मतदाताओं से करवट प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करवाने के लिए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, अतः सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप वोटिंग मशीन पर केवल टेलीफोन के सामने वाला बटन दबाएं ताकि हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी क्षेत्र बना सकें। धन्यवाद। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं
डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। ईद का त्योहार जिसे मुस्लिम भाई बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसा उत्साह दीपावली और होली के दौरान देखने को मिलता है, वैसा ही खुशनुमा माहौल ईद के दौरान भी देखने को मिलता है। ईद उल जुहा का त्योहार न केवल देश में बल्कि विश्व भर में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की और अल्लाह ताला से अपने और अपने परिवार के लिए सलामती की दुआ मांगी। शनिवार को ईद उल जुहा का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद इसे मनाया जाता है। ईद उल जुहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। मंडी जिला में मुस्लिम भाई एक बड़ी संख्या में रहते हैं और यहाँ यह त्योहार हर वर्ष बड़ी ही खुशी के साथ मनाया जाता है। अन्य जाति धर्मों के लोग भी इस त्योहार में शिरकत कर सभी को आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। मस्जिदों में जाकर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और फिर एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें ईद मुबारक कहा। इसके साथ ही सभी ने अल्लाह ताला से देश में अमन सुकून बनाए रखने की दुआ भी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है और सभी दुनिया वाले जानते भी हैं कि हमारा त्यौहार एक कुर्बानी है, अल्लाह का एक हुक्म है और हम इस त्यौहार के अंदर अपने इस ईद के अंदर तमाम दुनिया के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए, सबके माल असबाब के लिए दुआए खैर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम कामों को, तमाम असबाब को अल्लाह तबारक व तआला अपने रहम करम से, अपने रहमत के जरिए से सही सालिम चलाता रहे। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र को इसी दिन खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन बकरों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से दी। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी जगह मेंढे को कुर्बान किया। ईद उल जुहा के त्योहार के माध्यम से एक और जहां देश के अमन सुकून की दुआ मांगी गई, वहीं इसके माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास भी किया गया कि चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन सभी है तो अल्लाह के ही बंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। हर वर्ष मनाई जाने वाली वाल्मीकि जयंती इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। शनिवार को वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में शहर भर में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई। वाल्मीकि जयंती के इस अवसर पर 28 तारीख को जागरण और 29 तारीख को गुरुपर्व का आयोजन किया जा रहा है। वाल्मीकि जयंती पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस उपलक्ष्य पर मंडी वासियों को बधाई भी दी। तो आज जयंती हम मना रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की प्रकट दिवस को उपलक्ष्य में मना रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियाँ का आयोजन किया जा रहा है। जैसे 27 तारीख को आज झांकियाँ हैं, 28 को जागरण है और 29 तारीख को गुरु का, हमारे गुरु जी का पर्व है, जो हम बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जो हर साल इसको हम बहुत श्रद्धापूर्वक इसे करते हैं और साथ में झांकियों का आयोजन करते हैं। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।